नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ संतोषी जरूर लिखना। आज हम संतोषी माता के व्रत का महात्म व विधि जानेंगे और व्रत कथा और आरती का श्रवण करेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चलो अब शुरू करते हैं संतोषी माता का व्रत व महात्म और विधि। एक बार प्रेम से बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि धन धान सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार, पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर कलह का नाश सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी धंधे में मुनाफे भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाले कहते हैं वह सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखे तथा सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त कर आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी के क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो लेवें, विचार न करें क्योंकि माता भावना की भूखी हैं। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं है, इसलिए जितना बन पड़े श्रद्धा से समर्पित करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन को कर ही सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमदारी पूड़ी, खीर, चने का साग, नैवेद्य रखे, घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोले तथा नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे, स्वयं खाए, न किसी दूसरे को खाने न दे। कुटुंबी न मिल तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के बालक बुलाए, उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा इसमें नहीं दे। नगद पैसे न दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। बस व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद के लिए एक समय भोजन करे, इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्र दूर होगी तथा मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो माता संतोषी की जय। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता उसे 7वें को दे देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिरदर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पे ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया मन ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहा वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, दोहे, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। दो निशानी आपनी देख धरु मैं धीर, सुधि हमारी मत बिसराइयो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, वह अंगूठी है सो ले लो।
अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कामकाज करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम काज करा रहे हैं, लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कहने लगी, हे बहनों, यह तुम किस देवी का व्रत करती हो और इनके करने की क्या पुण्य होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया है तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिन से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्त हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 10.25 रुपये का, सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रख कथा कहना। नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चलती रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के प्रसाद की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मंतेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा,
मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बाबली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना है। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया माल बिक जाएगा, साझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता। वह सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते। कहीं सपने भी सच्चे होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाए दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटा घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी जो लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख कर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा। नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौका में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न मन को लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव को चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने ताले का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के
जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने गए, खीर पेट भर भर के खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगी, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर आरुच होता है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उस पैसे से इमली खा लेते हैं। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पद को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूलित नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं करूँगी। अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। और प्रसन्न होकर बोली, भला कुछ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पत्नी ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, या कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 90 मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं ही उसके घर चली जाऊं, इसका आसरा देखूं तो सही है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिन भिनाती रहीं। देहरी में पैर रखते उसके साथ चिल्लाए, देखो रे, कौन चुड़ैल डायनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदार से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना का झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण करो। बोलो संतोषी माता की जय। दोहा। ग्रंथ करोड़न में कहा ये सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन की ब्रह्म निहार। जीवन से जो जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलो प्रेम से संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती करेंगे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने जन सेवक को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर क्षीर सुनारी, माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। ओम जय संतोषी मैया, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन
सोहे। मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चंवर ढूढ़े प्यारे। मैया चंवर ढूढ़े प्यारे। धूप दीप नैवेद्य मधु सेवा भोग धरे मेरे। जय संतोषी माता। गुरु अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो मैया में संतोष कियो। संतोषी कहलाई भगतन विभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत की जय। मैया अंगीकृत की जय। जो मन बसय हमारे इच्छित फल दीजय। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हमें बालक चरणन सिरनाई। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। पूजा कथा श्रवण कर घरे आनंद दियो। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बा। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे। आरती जो कोई जन गावे। रिद्धि सुद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयाय बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सा सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। संतोषी माता का व्रत व महात्म व विधि व व्रत कथा से जुड़ी सारी बातें आशा करती हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। संतोषी माता का पूरा पूजा विधि का वीडियो मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो को आप देख लेना, उसमें पूरा विस्तार से मैं पूजा विधि बताई हूँ। जय माँ संतोषी।